Hello बच्चों, welcome to Vikramayun channel. So this is the second lecture of pair of linear equations in two variables of class 10th. First lecture में हमने डिस्कस किया था basics of linear equations in two variables and what is the standard form of linear equations in two variables और उसके कितने solutions होते हैं। और जब हम pair of linear equations in two variables solve करते हैं, that is simultaneous equations, तो उसके कितने solutions होते हैं, like unique solution, और उसके लिए क्या condition होता है, infinitely many solution के लिए क्या condition होता है और no solution के लिए क्या condition होता है। और हमने ये डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दैट इज पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल सॉल्व करने के लिए डिफरेंट क्या क्या मेथड्स है। वन इज अ ग्राफिकल मेथड, अनदर इज अ एलिमिनेशन मेथड, नेक्स्ट इज अ सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, बट एज पर द न्यू सिलेबस अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, एंड दूसरा है ASA मेथड। तो ये सारे मेथड्स हम वन बाय वन देखने वाले हैं। तो आज इस सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.1 एज पर द न्यू टेक्स्ट बुक, क्योंकि हमें पता है कि जैसे फॉर एकेडमिक ईयर 2023 और 2024 के लिए जो न्यू टेक्स्ट बुक रिलीज किया गया है उसमें कुछ अमाउंट ऑफ जो सिलेबस था उसे रिमूव कर दिया गया है। तो अगर आप न्यू टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें ये सारे क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं वो आपको एक्सरसाइज 3.1 में मिलने वाले हैं, और अगर आप ओल्ड टेक्स्ट बुक यूज कर रहे हैं तो उसमें एक्सरसाइज 3.2 में आपको ये सारे क्वेश्चन मिलेंगे। अब ओल्ड टेक्स्ट बुक का जो एक्सरसाइज 3.1 था उसे अब रिमूव कर दिया गया है। ओके, तो 3.1 जो एक्सरसाइज हम स्टार्ट करने वाले हैं इसमें टोटल 7 क्वेश्चंस हैं। तो ये जो सेशन होने वाला है इसमें हम स्टार्टिंग के 4 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और रिमेनिंग के जो 3 क्वेश्चंस हैं उसको नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे ताकि ये सेशन ज्यादा लेंथी ना हो। एंड ये जो एक्सरसाइज है इसमें मेन है ग्राफिकल मेथड, और जो डिफरेंट कंडीशंस है यूनिक सोल्यूशन नो सोल्यूशन के लिए उसके ऊपर बेस्ड ये एक्सरसाइज है। तो मेन यहाँ पर हम ग्राफिकल मेथड सीखने वाले हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का जो सोल्यूशन है, यूनिक सोल्यूशन जो है उसको ग्राफिकली हम कैसे सॉल्व करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज सेशन। तो यहां पर पहला जो क्वेश्चन है 3.1 का, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। ओके, तो इसमें दो सब क्वेश्चंस है। पहला जो क्वेश्चन है क्या दिया है, 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ओके, तो अब ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे प्लीज ध्यान दीजिए। तो ये है क्वेश्चन नंबर, तो फर्स्ट एक्सरसाइज 3.1 एज पर न्यू टेक्स्ट बुक। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला जो सब क्वेश्चन है, तो जैसे यहां पर हमें नंबर ऑफ गर्ल्स और नंबर ऑफ बॉयज कैलकुलेट करना है, तो यहां पर हम पहले कंसीडर कर लेते हैं लेट दी number of girls be X and the number of boys be Y. Okay, तो जैसे यहां पर दिखा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in the mathematics quiz। तो यहां से ये स्टेटमेंट से हमें पता चलता है, ये स्टेटमेंट से कि तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं 10। तो ऑब्वियस है एज पर फर्स्ट कंडीशन हम बोल सकते हैं, एज पर फर्स्ट कंडीशन कि अगर टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है वो 10 है तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ बॉयज विल बी इक्वल्स टू 10। यस और नो, तो ये हमारा पहला इक्वेशन बन गया। इज इट क्लियर? एंड दूसरा कंडीशन जो है एज पर सेकेंड कंडीशन क्या दिया है यहाँ पर, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो हमें क्या बोला, नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो नंबर ऑफ गर्ल्स हम किससे डिनोट कर रहे हैं, X। तो नंबर ऑफ गर्ल्स आर 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। तो ये इसको देखो दो तरीके से लिख सकते हैं, या तो हम ऐसा लिख सकते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स माइनस नंबर ऑफ बॉयज विल बी इक्वल्स टू 4। यस और नो, क्योंकि नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, 4 होगा ना। यस और नो, तो X माइनस Y विल बी इक्वल्स टू 4। यस और नो, या आप ऐसा भी लिख सकते हो X इक्वल्स टू नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज के बराबर कब होगा, जब नंबर ऑफ बॉयज में हम 4 ऐड कर देंगे तब। तो इक्वेशन या तो आप ऐसा लिख सकते हैं द नंबर ऑफ गर्ल्स is 4 more than the number of boys, तो x equals to y plus 4। तो नंबर ऑफ बॉयज में जब 4 ऐड करेंगे तब ये दोनों चीज इक्वल हो जाएगा। या तो आप ऐसा शो कर सकते हैं कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा वो 4 का होगा, तो ऑब्वियस है नंबर ऑफ गर्ल्स आर मोर, तो x माइनस y इक्वल्स टू 4। इज इट क्लियर? समझ में आ रही है? तो आप किसी भी वे से लिख सकते हैं। तो यहां पर हमें 2 इक्वेशंस मिल गया। ये सुनो, अब ये दोनों ही इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, इन दोनों का ही ग्राफ बनाना है और वहां से हमें सोल्यूशन फाइंड आउट करना कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स कितने हैं। ओके, तो अब ग्राफिकल मेथड में देखो यहां पर मैं आपको रफली इसका सोल्यूशन बता देता हूं, बाद में मैं इसका स्क्रीन पे आपको जो प्रॉपर ग्राफ बनने वाला है वो स्क्रीन पे आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो जैसे यहां पर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10,
पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल्स टू 10। तो हम ट्राई करेंगे कि y को सब्जेक्ट बनाते हो, तो y को हम सब्जेक्ट, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस x। यस, तो ग्राफिकल मेथड में अब x कॉमा y, ये पर्टिकुलर जो इक्वेशन है, पहला तो इसके कितने सोल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन होंगे, बट यहां पर हमें एटलीस्ट 3 से 4 पॉइंट्स फाइंड आउट करना है, मतलब 3 से 4 इसके सोल्यूशन, ये पर्टिकुलर इक्वेशन के 3 से 4 सोल्यूशन हमें फाइंड आउट करने पड़ेंगे। तो यहां पर हम क्या करेंगे, तो नॉर्मली हम x को सब्जेक्ट बनाते हैं, ताकि हम क्या करेंगे, x को अज्यूम करेंगे और हमें y का वैल्यू मिलेगा। अब x को भी देखो, x को भी सब्जेक्ट बना सकते हो, दैट x इक्वल्स टू 10 माइनस y, आप ऐसे भी लिख सकते हो। तो प्रॉब्लम क्या होता है पता है, अब जब आप ऐसे करोगे तो y को अज्यूम करो, सपोज y का वैल्यू आपने 5 ले लिया, तो 5 ने सपोज 7 ले लिया, तो 10 माइनस 7 दैट इज 3। तो बहुत से टाइम क्या होता है कि जो आप अज्यूम करते हो वो यहां लिख देते हो, और जो सॉल्व करने का यहां लिख दो, तो 7,3 आप यहां लिख दोगे। तो लेकिन हमने y को 7 लिया था, तो कभी कभी ऐसा घाई में ये चीजें गलती हो जाती है। तो बेटर आप क्या करो, y को सब्जेक्ट बनाओ। जब आप y को सब्जेक्ट बनाओ तो आपको x को अज्यूम करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? देखो, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको y को ही सब्जेक्ट बनाना है, बट मैंने आपको बताया कि x को सब्जेक्ट आप बनाओगे ना, तो आप y को अज्यूम करोगे, तो हमारा मेंटालिटी ऐसा रहता है कि कोई चीज पहले जो किया तो उसको ऊपर लिख दिया, फिर नीचे लिख दिया, तो वहां पर प्रॉब्लम होने के चांसेस है। तो बेटर आप y को सब्जेक्ट बनाओ। अब अगर मैं y को सब्जेक्ट बनाता हूं, तो यहां पर क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस x। अब यहां x का वैल्यू अज्यूम करते हैं, सपोज x का वैल्यू मैंने 2 ले लिया, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 8। सो 2,8 इज वन ऑफ द सोल्यूशन। यस, अब दूसरा एक कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज 7 ले लिया, x का वैल्यू 7, तो 10 माइनस 7 दैट इज 3, तो 7,3। एंड सपोज 9 ले लिया हमने, तो x का वैल्यू 9, तो 10 माइनस 9 दैट इज 1, तो 9,1। तो जरूरी नहीं है कि आपको वैल्यू पॉजिटिव में ही लेना, आप नेगेटिव में भी ले सकते हो। यस, जैसे कि x और y जो है वो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है, तो वो नेगेटिव में नहीं हो सकता, बट ग्राफ तो बन सकता है, ग्राफ तो इनफाइनाइटली कहां तक भी हम एक्सटेंड कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने पॉजिटिव वैल्यू ले ली, तो दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन का 3 पॉइंट्स। अब सेकेंड इक्वेशन जो है x माइनस वाई इक्वल्स टू 4, तो क्या y को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, तो y को मैं वहां लेके चले जाता हूं, तो 4 इधर आएगा तो -4 एंड y इक्वल्स टू दैट इज y इज इक्वल्स टू x माइनस 4। अब इसके भी हम 3 पॉइंट्स कंसीडर करेंगे। तो x का वैल्यू सपोज 5 ले लिया मैंने, तो 5 माइनस 4 दैट इज 1, तो y का वैल्यू क्या आएगा, 1, तो 5,1। देन सपोज मैंने x का वैल्यू 10 ले लिया, तो 10 माइनस 4 दैट इज 6, तो ये हो जाएगा 10,6। एंड सपोज 7 या 8 ले लो, सपोज 8 ले लिया, तो 8 माइनस 4 दैट इज 4, तो 8,4। सो दीज आर द 3 पॉइंट्स। इज इट क्लियर? तो आपको क्या करना है, दोनों ही इक्वेशंस लेना है, दोनों इक्वेशन में आप y को सब्जेक्ट बनाओ या x को सब्जेक्ट बनाओ, बट मैंने आपको बताया y को सब्जेक्ट बनाओगे तो ज्यादा बेटर होगा, लिखने में आपका मिस्टेक होने का चांसेस बहुत कम होता है। ओके, तो आपको क्या एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेना है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेना है। अब ये तीनों पॉइंट्स हमने ले लिया, अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड then 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो नेगेटिव में भी ले लेते हैं, बट वैसे तो हमने कोई पॉइंट्स लिया तो नहीं है यहाँ पर, -1 -2 -3 -4 0। ओके, अब ये सारे पॉइंट्स को हम पहले प्लॉट करते हैं। 2,8 पहला इक्वेशन जो है इसको प्लॉट करते हैं, 2,8, तो x एक्सिस पे पहले 2,8, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। देन 7,3 तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आएगा, एंड देन 9,1, तो x एक्सिस में 9 देन 1, तो इसका ग्राफ समथिंग ऐसा कुछ बनेगा। यस, ऐसा कुछ घर, हाँ यस। सो दिस इज द ग्राफ फॉर x प्लस वाई इक्वल्स टू 10 का ग्राफ है। यस और नो, मतलब ये ग्राफ पे जितने पॉइंट्स, ये पॉइंट सारे पॉइंट जो है वो किसके सोल्यूशन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, बट हमें सिर्फ 3 पॉइंट लेना है और 3 पॉइंट लेके ड्रॉ कर देना, तो हमें ये इसका ग्राफ मिल गया। इज इट क्लियर? तो ग्राफ मिल गया, मतलब इसके हमें इनफाइनाइट जो सोल्यूशंस होंगे x प्लस वाई इक्वल्स टू 10, वो कहां लाई करेंगे, ये लाइन पे ही लाई करेंगे, वो सारे पॉइंट, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेंगे। कौन से पॉइंट सेटिस्फाई करेंगे, जो ये लाइन पे लाई करेंगे। इज इट क्लियर? तो ये चीज हमने लास्ट सेशन में भी डिस्कस किया था। अब दूसरे इक्वेशन की बात करें तो उसका पॉइंट है 5,1, तो 5 x एक्सिस पे 5 देन
कॉमा 1 यहाँ आ जाएगा, देन 10 कॉमा 6 तो 10 कॉमा 6 10 कॉमा 6 यहाँ पर कुछ आए, एंड देन 8 कॉमा 4 8 कॉमा 4 यहाँ पर क्या आएगा। अब इसको अगर आप ड्रॉ करते हो तो ऐसा कुछ बनेगा। यस, तो इसका ग्राफ जो है इसका ये x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 का ग्राफ है। यस, अब देखो दोनों का ही ग्राफ, तो ये जो ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है दिस इज रिप्रेजेंटिंग द इनफाइनाइट सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन दैट इज x माइनस वाई इक्वल्स टू x माइनस वाई इक्वल्स टू 4। तो उसके ये सारे सॉल्यूशन है और x प्लस वाई 10 ये सारे उसके सॉल्यूशंस हैं। लेकिन दोनों के बीच में जो कॉमन सॉल्यूशन होगा वो कौन सा होगा, ये वाला पॉइंट जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। यस और नो, तो ये दोनों पॉइंट कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दे आर इंटरसेक्टिंग ये ग्राफ एट द पॉइंट 7,3 पे। कहां कर रहे हैं, 7,3। इज इट क्लियर? तो ये दोनों ही इक्वेशन को जब आप सॉल्व करोगे ग्राफिकली तो इनके बीच में जो कॉमन सॉल्यूशन आ रहा है, कॉमन सॉल्यूशन वो क्या आ रहा है, 7,3। इज इट क्लियर? वही कॉमन सॉल्यूशन तो हमें निकालना होता है। इज इट क्लियर? इसके कितने सॉल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके कितने सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो ये ग्राफ रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन दोनों के बीच में एक कॉमन सॉल्यूशन है जो दोनों ही इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, दैट इज 7,3। जो दोनों जहां आके इंटरसेक्ट करेंगे वो क्या होगा, उनका कॉमन सॉल्यूशन। तो इसका मतलब x का वैल्यू क्या मिल रहा है, 7, और y का वैल्यू कितना मिल रहा है, 3। So therefore the number of girls is nothing but equals to 7 and the number of boys is nothing but 3। और जैसे कि हमें बोला 7 plus 3 that is 10, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो गए 10। और देखो दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 4 का है। 7 minus 3 that is 4। Is it clear? So this is how we can solve this equation graphically। होप समझ में आ गया सभी को। तो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स हमें क्या मिला, 7,3। Is it clear? Number of girls is 7 and number of boys is 4. Okay, sorry, 4 नहीं, 3. Is it clear? Okay, so now we'll see the next question. That is question number 2. Okay, so now the next question is, that is question number 2, is 5 pencils and 7 pens together cost rupees 50, whereas 7 pencils and 5 pens together cost rupees 46. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. ओके, तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, तो सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट दी कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी रुपीज x एंड द कॉस्ट ऑफ 1 पेन बी रुपीज y। ओके, तो जैसे कि पहला कंडीशन हमें यहां पर क्या दिया है कि 5 पेंसिल्स एंड 7 पेन्स टुगेदर कॉस्ट रुपीज 50। तो as per first condition 5 पेंसिल, तो 1 पेंसिल का कॉस्ट है x, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट होगा 5x प्लस 7 पेन, तो 1 पेन का कॉस्ट है y, तो 7 पेन का कॉस्ट होगा 7y, दोनों का मिलाकर टोटल कॉस्ट है 50। सो दिस इज इक्वेशन 1। एज पर सेकेंड कंडीशन अब बोला है 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन्स टुगेदर कॉस्ट 46 रुपीज। ओके, तो 7 पेंसिल का कॉस्ट होगा 7x, 5 पेन का कॉस्ट होगा 5y, टोटल कॉस्ट इज 46। सो दिस इज इक्वेशन 2। अब ये दोनों ही इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे ग्राफिकली और हमें यहाँ पर x और y का वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड 1 पेन। तो ग्राफिकल मेथड सॉल्व करने के लिए पहले हमें 3 पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे, ये इक्वेशन के प्लस ये इक्वेशंस के भी। तो पहला इक्वेशन लेते हैं, तो 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। तो जैसे मैंने आपको बोला बेटर प्रीफर फॉर y एज अ सब्जेक्ट, तो y को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो 7y इज इक्वल्स टू 50 माइनस 5x, तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 50 माइनस 5x डिवाइड बाय 7। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि अभी तक हमने जो पहला क्वेश्चन किया था उसमें डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली हम x का जो भी वैल्यू लेते इजीली सॉल्व हो जाता था। बट यहाँ पर जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाता है तो ऑब्वियस है अब आपको डिवाइड करना पड़ेगा। तो अब हमें एक ऐसा वैल्यू लेना है, ऐसे वैल्यूज लेने हैं x के, ताकि न्यूमरेटर में ऐसा वैल्यू बने कि जो डिनोमिनेटर में वैल्यू हो उससे कंप्लीट डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा तो आपको डेसिमल में वैल्यू मिलेगा, और डेसिमल में वैल्यू प्लॉट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। डिफिकल्ट मींस वहां पर इतनी एक्यूरेसी हमें नहीं मिलती, हमारा ग्राफ जो है वो प्रॉपर हमें वो एक्यूरेट नहीं मिल पाता ड्रॉ करने में। तो बेटर हम ऐसे वैल्यूज सिलेक्ट करेंगे x के, ताकि ऊपर जो वैल्यू बने वो एग्जैक्टली 7 से डिवाइड हो जाए। ओके, तो x y x कॉमा y। ओके, तो यहां पर तो सबसे पहले सपोज x का वैल्यू अगर हम 3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 3 दैट इज 15, तो 50 माइनस 15 इज 35, और 35 7 से डिवाइड होता है, यस और नो। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू अगर मैं 3 कंसीडर करता हूं तो ये जाएगा 15,
तो 50 माइनस 15 इज 35. नाउ ऊपर 35 आ जाएगा. 35 डिवाइड बाय 7 दैट इज नथिंग बट 5. तो 3,5. यस और नो? ओके. नाउ नेक्स्ट वैल्यू. अब अगर देखो यहाँ 1 लोगे तो प्रॉब्लम आ जाएगा क्योंकि ये 5 इंटू 1 5 हो जाएगा तो 45 आ जाएगा और 45 7 से एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होता है. अब अगर मैं सपोज x का वैल्यू 10 ले लूँ तो 5 इंटू 10 50. तो 50 माइनस 50 0 हो जाएगा. तो ये तो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा ना. तो x का वैल्यू 10 ले लेते हैं. तो 5 इंटू 10 दैट इज 50. तो 50 माइनस 50 दैट इज 0. 0 डिवाइड बाय 7 इज नथिंग बट 0. तो 10,0. इज इट क्लियर? अब दूसरा कोई वैल्यू. अब अगर हम x का वैल्यू -4 ले लेते हैं. -4 तो देखो क्या हो जाएगा. 50 माइनस 5 इंटू -4. तो ये क्या हो जाएगा. देखो 50 माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 दैट इज 20. दैट इज 70 आ जाएगा. और 70 डिवाइड बाय 7 तो 10 आ जाएगा. तो यहाँ पर x का वैल्यू -4 लेते हैं तो ये आ जाएगा 10. यस. 70 डिवाइड बाय 7 दैट इज 10. इज इट क्लियर? तो आपको ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करना है ताकि वो एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. ओके. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जब भी डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आता है तो आप ऐसे ही ट्राई करो कि आपको डेसिमल में ना आए. डेसिमल में आने में एक्यूरेसी इतनी नहीं आएगी, आप प्रॉपर ड्रॉ नहीं कर पाओगे. एक डेसिमल तक तो भी एक बार थोड़ा चल जाता है, लेकिन अगर 2 या 3 डेसिमल तक वैल्यू आ रहा है तो इट बिकम्स डिफिकल्ट. ओके. नाउ नेक्स्ट वन इज 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46. तो यहाँ पर 5y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x. तो y इज इक्वल्स टू 46 माइनस 7x डिवाइड बाय 5. ओके. सो y इक्वल्स टू अब y के वैल्यूज हम यहाँ पर अब x का वैल्यू हम क्या कंसीडर करें ताकि यहां पर हमें अगेन 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए. ओके. तो अब सपोज अगर मैं 3 लेता हूं 3 तो 7 इंटू 3 इज 21. देखो 46 माइनस 21 दैट इज नथिंग बट 25. यस. एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा. तो x का वैल्यू 3 ले लिया तो 7 इंटू 3 21 तो ये हो जाएगा 25. नाउ 25 डिवाइड बाय 5 इज 5. तो 3,5. यस और नो? इज इट क्लियर? दूसरा वैल्यू x का वैल्यू अगर हम -2 ले ले. -2 तो देखो 46 माइनस 7 ऑफ -2 तो 46 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 14. तो ये आ जाएगा 60. यस. ये सुनो 46 प्लस 14 दैट इज 60 आ जाएगा. तो यहाँ पर हमने क्या ले रहे हैं -2. तो 60 डिवाइड बाय 5. 60 डिवाइड बाय 5 कितना आ जाएगा 12. तो -2, 12. इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट और कोई वैल्यू क्या ले सकते हैं हम यहाँ पर ताकि ये एग्जैक्टली ये हो जाए. अब अगर हम 8 लेते हैं 8 46 माइनस 7 इंटू 8 तो ये हो जाएगा 46 माइनस 56 हो जाएगा. यस. और 56 हो गया तो ये कितना आ जाएगा. हाँ -10. यस और नो? इज इट क्लियर? 7 इंटू 8 दैट इज 56. तो अब ये -10 आ जाएगा और 5 से वो डिवाइड हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम 8 लेते हैं तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा. तो 8, -2. इज इट क्लियर? तो आपको ऐसे वैल्यू सिलेक्ट करने पड़ेंगे. तो थोड़ा सा प्रॉब्लम वहीं आ जाता है जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाए यहाँ पर. ओके. जब नहीं आता तो बहुत इजी होता है, हम इजीली उसको सॉल्व कर लेते हैं. तो होप इट इज क्लियर. अब ये पॉइंट्स को हम प्लॉट करते हैं. यस. तो ये पॉइंट्स को मैं यहाँ पर प्लॉट करता हूँ. प्लीज ध्यान दीजिए. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. यहाँ मैक्सिमम एक्स एक्सिस पे तो 10 तक जा रहा है, वाई एक्सिस पे 12 तक जा रहा है. ओके. ठीक है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 -1 -2 -3 -4 -5 -6 माइनस में. ओके. -1 -2. तो ये मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ. इसका प्रॉपर जो सोल्यूशन है मैं आपको उसका फोटो अपलोड कर दूँगा यहाँ पर. ओके. दिस इज 0. तो पहला प्लॉट करते हैं यहाँ पर 3,5. पहले 3,5 ये आ गया. 10,0 तो x एक्सिस पे 10, y एक्सिस पे 0. तो x पे हम मूव 10 करेंगे, y पे कितना मूव करना है 0. तो मतलब ये यहीं रह जाना है. तो ये पॉइंट आ गया. उसके बाद -4, 10 x पे -4 जाना है और देन y पे 10 तक जाना है यहाँ पर. यस. तो समवेयर हियर -4 सॉरी -4, 10. तो ऐसा कुछ इसका ग्राफ बनेगा. यस. मैं रफली ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर. वो माइट भी यहाँ कहीं अलग पॉइंट पे कट कर रहा होगा बट एक रफली मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया.
एंड दूसरा जो है 3,5, तो ये तो हो गया ग्राफ, दिस इज फॉर 5x प्लस 7y इक्वल्स टू 50। ओके, अब दूसरा जो ग्राफ है उसके पॉइंट्स है 3,5, 3,5, तो देखो ये सेम पॉइंट, ये कॉमन पॉइंट यहीं से हमें मिल गया, और -2,12, तो -2,12 यहाँ कहीं आएगा, यस, एंड देन 8, -2, यस। तो इसको जब हम ड्रॉ करेंगे ये पॉइंट्स को, तो ऐसा कुछ बनेगा, यस। अब देखो ये दोनों ही पॉइंट जो ग्राफ है, दिस इज 5x प्लस, ये किसका ग्राफ है, सॉरी 7x प्लस 5y इक्वल्स टू 46, यस। तो अब ये दोनों ही पॉइंट ग्राफ जो है वो ये पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, सो दिस इज अ कॉमन सोल्यूशन। तो ये दोनों ही ग्राफ के बीच में ये कॉमन सोल्यूशन होगा, सो दैट इज नथिंग बट 3,5, क्या है 3,5। ओके, सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द सोल्यूशन कि दो इक्वेशन के बीच में जो कॉमन सोल्यूशन है। तो ग्राफिकली हम क्या करेंगे, दोनों का ही ग्राफ ड्रॉ करेंगे, दोनों ही जो पॉइंट पे आके इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पे, वो उनका क्या होगा, कॉमन सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं, 3,5, ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है, 3,5, इज इट क्लियर? तो x का वैल्यू हमें 3 मिला, y का वैल्यू 5 मिला, इसका मतलब द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल इज 3 एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन इज ₹5। होप यू अंडरस्टूड। तो ये चीज आपको समझ में आ गया कि ग्राफ कैसे प्लॉट करना है। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व एनी क्वेश्चन बाय ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड में आपको कोई भी, मैंने आपको बताया पहले तो y को आप सब्जेक्ट बनाओ, और अगर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं आ रहा तो आप कैसे भी वैल्यू लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आ जाता है तो आपको ऐसे वैल्यूज लेना ताकि वो एग्जैक्टली उससे डिवाइड हो जाए, क्योंकि अगर पॉइंट में आएगा तो प्लॉट करने में इतनी एक्यूरेसी नहीं आती है, तो अगेन आप एग्जैक्ट पॉइंट लोकेट नहीं कर पाओगे, इज इट क्लियर? तो अवॉइड करना वैसे। उसके बाद आपको क्या करना है, एटलीस्ट 3 पॉइंट्स लेने हैं। हाँ, x का वैल्यू अज्यूम करना, y का वैल्यू मिल जाएगा, तो आपको एटलीस्ट 3 लेना, आप 4 भी ले सकते हो, बट एटलीस्ट 3 लेना है। हाँ, तो दोनों का ही 3 पॉइंट्स लेके ग्राफ ड्रॉ करना है। दोनों ही लाइन जहां आके इंटरसेक्ट करेंगे वो उनका कॉमन सोल्यूशन होगा, और वहीं से हमें सोल्यूशन मिल जाएगा जो भी क्वेश्चन पूछा है। जैसे यहाँ पर 1 पेंसिल और 1 पेन का कॉस्ट निकालना था, तो यहाँ पर हमें मिल गया 3,5। इज इट क्लियर? होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज अ ग्राफिकल मेथड। तो अब आगे जो भी ग्राफिकल मेथड के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। आपको जो डाउट्स आएंगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे क्या है। Okay, so now the next question is, that is question number 2. Now on comparing the ratios A1 by A2, B1 by B2 and C1 by C2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point are parallel or coincident line. Okay, तो यहाँ पर question number 2, तो जैसे कि हमने डिस्कस किया था लास्ट सेशन में भी कि अगर A1 upon A2 is not equals to B1 upon B2, तो ये किसके लिए कंडीशन है, that two lines will intersect at one point, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, it will have a unique solution, yes। और जो इक्वेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। कंसिस्टेंट तब होता है अगर एक भी सोल्यूशन आ रहा है तो उसे हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, तो कंसिस्टेंट के लिए भी ये क्या है, दिस इज यूनिक सोल्यूशन के लिए क्या कंडीशन है, A1 upon A2 should not be equals to B1 upon B2। तो लाइन क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन, और इक्वेशंस क्या होंगे, कंसिस्टेंट होंगे। और अगर A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 बट नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2, तो ऐसे केस में लाइंस क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे, पैरेलल एंड नो सोल्यूशन। क्या होंगे, नो सोल्यूशन। और इक्वेशंस क्या होगा, इनकंसिस्टेंट होगा, क्योंकि इनमें कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं आ रहा है, कोई भी सोल्यूशन नहीं है, तो इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। एंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2 अगर आ रहा है, तो ऐसे केस में जो लाइन्स बनेंगे वो कोइंसिडेंट लाइन बनेंगे। क्या बनेंगे, कोइंसिडेंट, मतलब ओवरलैपिंग लाइन। और इसमें कितने सोल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन, कॉमन सोल्यूशन होंगे, इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन। और ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट है, क्योंकि कॉमन सोल्यूशन तो है ना, एटलीस्ट वन कॉमन सोल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट इक्वेशन बोलते हैं उसे। ओके, तो कंडीशन क्या है, A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। लाइंस, अगर लाइन ड्रॉ करोगे, जैसे हमने ग्राफिकल मेथड में देखा, लाइन ड्रॉ करोगे तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगा। हाँ, और कितने कॉमन सोल्यूशन होंगे, वन, दैट इज यूनिक सोल्यूशन। और ऐसे इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन, जो हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है। हाँ, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। एंड A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। तो ऐसे इक्वेशंस का जब आप लाइन ड्रॉ करोगे तो वो हमेशा पैरेलल लाइंस आएंगे। क्या आएंगे, पैरेलल लाइंस आएंगे। तो ऑब्वियस है पैरेलल लाइंस है, तो मतलब दोनों के बीच में कभी भी कोई कॉमन सोल्यूशन नहीं आएगा। ओके, देयर इज नो कॉमन सोल्यूशन, एंड इसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। ओके, एंड A1 अपॉन A2 इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तो ऐसे केस में जब आप लाइन ड्रॉ करोगे, दोनों का ग्राफ ड्रॉ करोगे, तो दोनों का ग्राफ ओवरलैपिंग होगा, सेम ही लाइन होगा वो।
तो ऑब्वियसली जब ओवरलैपिंग है तो दोनों के बीच में कितने कॉमन सोल्यूशन है, इन्फिनिटली मेनी कॉमन सोल्यूशन है। और अगर कॉमन सोल्यूशन आ रहा है चाहे एक हो चाहे इन्फिनिटली मेनी हो, तो ऐसे इक्वेशंस को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट इक्वेशंस। इज इट क्लियर? होप ये कंडीशन समझ में आ गया। ये हमने फर्स्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था, बट शॉर्ट में हमने ये चीज अभी डिस्कस कर लिया। तो अब यहाँ पर प्लीज ध्यान दीजिए, पहला जो है, पहला क्वेश्चन इसमें जो दिया है, फर्स्ट 5x minus 4y plus 8 is equals to 0 and 7x plus 6y minus 9 equals to 0। तो देखो जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज a1x plus b1y plus c1 equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 equals to 0। तो यहाँ से हम कंपेयर करते हैं। तो a1 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द फर्स्ट इक्वेशन, a2 क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ x इन द सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर a1 क्या है, व्हाट इज a1, 5, व्हाट इज b1, y का कोएफिशिएंट इन द फर्स्ट इक्वेशन दैट इज -4, व्हाट इज c1, c1 इज 8। यस, a2 कैलकुलेट करेंगे तो a2 यहाँ पर क्या है 7, b2 क्या है 6, c2 क्या है -9। यस, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, रेशियोज निकालेंगे इनके, a1 by a2 इज 5 by 7। और उसके बाद b1 by b2 कैलकुलेट करेंगे दैट इज -4 by 6। सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 into 2 2 into 3 -2 by 3 एंड c1 upon c2 8 by -9। तो यहाँ से सिंपली हमें डायरेक्टली ये तो मिल गया कि a1 upon a2 जो है इज नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। ये सुनो, ये क्या है, दे आर नॉट इक्वल्स टू b1 upon b2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके लिए कंडीशन है, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, इनका जो लाइन रिप्रेजेंट करेगा वो क्या होगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। इज इट क्लियर? बिकॉज ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है, समझ में आया? तो दे विल इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट। नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। सेकेंड वन जो है, सेकेंड वन इज 9x plus 3y plus 12 equals to 0, 18x plus 6y plus 24 equals to 0। तो a1 मैं अभी यहाँ पर डायरेक्टली लिख रहा हूँ a1 upon a2। तो देखो 9 by 18 है, yes or no? So that is nothing but 1 by 2। b1 upon b2 अगर हम देखते हैं तो 3 by 6 that is also 1 by 2 and c1 upon c2 की बात करें तो 12 by 24 and that is also 1 by 2। तो यहाँ पर देखो सारे रेशियोज क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। तो यहाँ पर a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2। तो ये किसका कंडीशन है, तो यहाँ पर आपको आएगा कोइंसिडेंट लाइन के लिए। तो यहाँ पर कोइंसिडेंट बोला है तो दिस इज कोइंसिडेंट लाइन के लिए ये कंडीशन है। इज इट क्लियर? नाउ विल सी द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्या दिया है, 6x minus 3y plus 10 equals to 0 and 2x minus y plus 9 equals to 0। तो अगेन a1 upon a2 तो क्या आएगा 6 by 2 that is 3 by 1, 2 into 1 2 into 3 and b1 upon b2 अगर हम कंसीडर तो -3 by -1 so that is 3 by 1 and c1 by c2 10 by 9। तो यहाँ को सिंप्लीफाई तो नहीं होगा, तो यहाँ पर हमें देखो क्या मिल रहा है, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 but not equals to c1 upon c2। यस, ये कंडीशन फुलफिल हो रहा है। तो ये कंडीशन में क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। कैसे बनेगा, दोनों का ग्राफ जो बनेगा वो पैरेलल लाइंस होगा। इज इट क्लियर? तो होप यू हैव अंडरस्टूड। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 2। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 में भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, on comparing the ratios a1 a2 b1 b2 c1 c2 find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो मैंने आपको बताया कंसिस्टेंट कब होगा, चाहे वो एक सोल्यूशन हो चाहे इनफिनिटली मेनी सोल्यूशन हो, लेकिन जब नो सोल्यूशन आता है दैट इज पैरेलल लाइन तभी उसे हम बोलेंगे इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर देखो इक्वेशन हमें क्या दिया है, पहला 3x plus 2y equals to 5, 2x minus 3y equals to 7। देखो अब ये इसमें आप इसको ऐसे फॉर्मेट में कन्वर्ट करो, देखा जाए तो ये कैसे दिया, ax plus by equals to c के फॉर्मेट। तो ऐसे फॉर्मेट में तो भी चलता है या ऐसे फॉर्मेट में लिखो तो भी चलता है। तो अगर आपको ये फॉर्मेट में लिखना है तो पहले तो आप इसे क्या करोगे, 3x plus 2y, 5 को इधर लिखा तो -5 इक्वल्स टू 0 और दूसरा वाला जो है दैट इज 2x minus 3y, 7 RHS में है, लेफ्ट साइड में लिखे तो -7 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। या आप वैसे भी रखोगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर ये 5 इधर रख के तो भी करोगे a1 upon a2 b1 upon b2 c1 upon c2 देन ऑल्सो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम शिफ्ट करके ऐसा करें तो अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, a1 upon a2 का वैल्यू क्या आ रहा है 3/2, b1 upon b2 का जो वैल्यू है वो है 2 upon -3
तो यहाँ पर देखो डायरेक्टली यहाँ से हमें मिल रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो ऑब्वियस है इट विल हैव अ यूनिक सोल्यूशन, और अगर सोल्यूशन है तो मतलब ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। क्या होगा, कंसिस्टेंट। अब सेकंड जो क्वेश्चन है वो आप खुद से करेंगे, उसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। थर्ड वाला मैं आपको बताता हूँ, थर्ड वाला जो है फ्रैक्शन में दिया है, वैसे तो सेम ही करना है ये, इज इट क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 2 का आप आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो थर्ड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पर है 3/2x प्लस 5/3y, और 7 को इधर लेके आ जाएंगे तो -7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। एंड दूसरा है 9x माइनस 10y, 14 को RHS लेफ्ट साइड में लेकर तो -14 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a1 अपॉन a2 भी अगर हम बात करें तो a1 क्या है 3/2 अपॉन a2 क्या है 9, तो ये हो जाएगा 3 बाय, ये 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो 2 इंटू 9, सो दैट इज 3/18 एंड दैट इज 1/6, तो 1/6 आ रहा है। इज इट क्लियर? एंड b1 अपॉन b2 क्या होगा, b1 अपॉन b2 5/3 डिवाइड बाय -10, यस ये क्या आ जाएगा -10। अब यहाँ पर यह आ जाएगा 5, 3 नीचे आ जाएगा तो -3 इंटू -10 हो जाएगा, तो जाएगा 5 अपॉन -30, सो दैट इज नथिंग बट ये 1 हो गया, ये 6 हो गया, तो दैट इज 1/-6, तो 1/-6। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी देखो ये जो रेशियो आ रहा है a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो हमें पता है कि इसमें यूनिक सोल्यूशन आएगा, सो क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। और अगर हम फोर्थ की बात करें तो फोर्थ का आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिफ्थ वन देखिए, फिफ्थ वन में क्या दिया है 4/3x प्लस 2y, 8 इधर आएगा तो -8 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड 2x प्लस 3y -12 इक्वल्स टू 0 होगा। अब यहाँ पर अगेन a1 अपॉन a2 की बात करें तो a1 अपॉन a2 क्या होगा 4/3/2, तो हो जाएगा 4 अपॉन 3 नीचे आके मल्टीप्लाई 3 इंटू 2 दैट इज 6, नॉट 2 इंटू 2 2 इंटू 3, सो 2/3 आ गया। एंड इसकी बात करें तो b1 अपॉन b2 जो है वो आ जाएगा 2/3, यस, एंड c1 अपॉन c2 इज -8/-12, माइनस माइनस कैंसिल, 4 इंटू 2 4 इंटू 3, तो दैट इज 2/3। तो यहाँ पर तीनों ही रेशियोज क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2, तो ये क्या होगा, ये कंसिस्टेंट होगा बिकॉज इसमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन आएगा। इज इट क्लियर? सो ये इसका आंसर आएगा कंसिस्टेंट। होप यू अंडरस्टूड। नाउ विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। होप क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया। तो कंसिस्टेंट तब होता है जब क्या होगा, एक भी सोल्यूशन होगा, चाहे वो यूनिक सोल्यूशन हो चाहे इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन हो, और इनकंसिस्टेंट तब होगा जब कोई भी कॉमन सोल्यूशन नहीं होता है, दैट इज अ पैरेलल लाइन होगा। इज इट क्लियर? पैरेलल लाइन। अब क्वेश्चन नंबर 4 भी जो है सेम टाइप का है। अब आपको यहाँ क्या करना है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट, और अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सोल्यूशन आपको ग्राफिकली फाइंड आउट करना है, मतलब आपको उसका ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, उनके बीच में कॉमन सोल्यूशन एक है तो वो भी मिलेगा, और अगर ओवरलैपिंग है तो भी आपको वो ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा। ओके, तो होप ये आप लोग कर लोगे। मैं एक आध क्वेश्चन इसका करके बता देता हूं, मतलब बट ग्राफ आप लोग खुद से ड्रॉ करिएगा। x प्लस वाई इक्वल्स टू 5, अब अगर मैं इसको x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 2y, 10 को मैं यहाँ लेके आ जाऊंगा तो -10 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर देखिए अगर मैं a1 अपॉन a2 की बात करूँ तो ये आ जाएगा 1/2, b1 अपॉन b2 दैट इज ऑल्सो 1/2, एंड c1 अपॉन c2 -5/-10 दैट इज ऑल्सो 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सब इक्वल आ रहा है, मतलब a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो इसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या होगा, कंसिस्टेंट इक्वेशंस होंगे, एंड इसका जो ग्राफ बनेगा वो ओवरलैपिंग बनेगा, जैसे भी बनेगा तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, तो इनके बीच में कितना कॉमन सोल्यूशन है, इनफाइनाइटली मेनी कॉमन सोल्यूशन होंगे। ओके, तो वैसे ही नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन भी ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। पहले कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट चेक करना है, उसके बाद अगर पैरेलल आ रहा है तो आपको ड्रॉ नहीं करना है, लेकिन अगर इंटरसेक्टिंग लाइन आ रहा है या ओवरलैपिंग लाइन आ रहा है तो उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। और ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है, हमने फर्स्ट जो क्वेश्चन था उसमें 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था, वैसे सेम वे से आपको सॉल्व करना है। अगर उसके बाद भी आपको कुछ डिफिकल्टीज आती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो वो पर्टिकुलर इक्वेशंस का जो ग्राफ है मैं आपको ड्रॉ करके बता दूंगा। तो होप यू हैव अंडरस्टूड कि ग्राफिकल मेथड क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं टू फाइंड आउट द कॉमन सॉल्यूशंस। एंड ये या तो एक काम करते हैं, इसका सोल्यूशन, ये जो ओवरलैपिंग है इसका एक चीज तो मैं ग्राफ बना के आपको बता देता हूँ, रफली मैं बता देता हूँ कैसे ये करेंगे। यस, अब जैसे कि पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल्स टू
फाइव है, तो y को अगर हम सब्जेक्ट बनाते हैं तो ये हो जाएगा 5 माइनस एक्स, तो x y x कॉमा y। तो यहाँ पर x का वैल्यू सपोज मैंने 5 ले लिया, तो 5 माइनस 5 दैट इज 0, तो 5 कॉमा 0। x का वैल्यू सपोज मैंने 7 ले लिया, तो 5 माइनस x, ये हो जाएगा 5 माइनस 7 दैट इज -2, तो ये हो जाएगा -2, 7 कॉमा -2, ओके 7 कॉमा -2। और x का वैल्यू सपोज हमने 3 ले लिया, तो 5 माइनस 3 दैट इज 2, तो 3 कॉमा 2। तो ये पहला इक्वेशन हो गया। अब दूसरा इक्वेशन की अगर हम बात करें, दूसरा जो इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन इज 2x प्लस 2y इक्वल्स टू, माइनस है वहां लेके जाएंगे, तो 2y इज इक्वल्स टू 10, 2x इधर आ जाएगा, तो -2x, तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x डिवाइड बाय 2। यस, अब इसका अगर हम अगेन मैंने आपको बताया हम x का वैल्यू ऐसा लेंगे ताकि वो क्या हो जाए, डिनोमिनेटर में 2 है ताकि वो डिवाइड हो जाए, और 2 है तो वैसे तो बहुत इजी है डिवाइड करना। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2x डिवाइड बाय 2, तो x y x कॉमा y, ओके। तो अब यहाँ पर x का वैल्यू सपोज हमने 1 ले लिया, तो क्या हो जाएगा 2 माइनस 10 माइनस 2 हो जाएगा, 10 माइनस 2 दैट इज 8, तो 8 डिवाइड बाय 2 दैट इज 4, तो ये 1 कॉमा 4 आ जाएगा। एंड सपोज x का वैल्यू अगर हम 5 लेते हैं, तो 2 इंटू 5 दैट इज 10, तो 10 माइनस 10 दैट इज 0, तो 5 कॉमा 0 आ जाएगा। एंड उसके बाद अगर हम x का वैल्यू सपोज 3 ले लेते हैं, तो 10 इंटू 2 इंटू 3, तो 10 माइनस 6 दैट इज 4, तो 4 डिवाइड बाय हमने ये क्या लिया यहाँ पर 3 लिया, x का वैल्यू हमने 3 लिया, तो 4 डिवाइड बाय 2 दैट इज 2, तो 3 कॉमा 2 आ जाएगा, 3 कॉमा 2। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, प्लीज ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, 0 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4, ओके। तो देखो 5,0 ये यहाँ पर आ रहा है, देन 7 -2, सॉरी यहाँ 6 7, हाँ तो 7 -2 यहाँ कहीं आएगा, यस। एंड 3,2 यहाँ पर कुछ आएगा, यस। तो इसका कुछ ऐसा लाइन बनेगा, यस और नो, ओके। और दूसरे ग्राफ अगर हम बात करें तो 1,4 ये आ रहा है, देन 5,0 यही आएगा 5,0, देन 3,2 ये। अब देखो ये पॉइंट ये सब ये लाइन पे भी आ रहा है, और दूसरा जो लाइन ड्रॉ करो उस पे भी आ रहा है, तो ये दोनों ही लाइन क्या होंगे, ओवरलैपिंग होंगे, दोनों ही लाइन क्या होंगे, ओवरलैप करेंगे एक दूसरे के ऊपर। इज इट क्लियर? तो दिस इज हाउ वी कैन ड्रॉ द ग्राफ फॉर ओवरलैपिंग लाइन। तो आप दोनों इक्वेशन का जब आप ग्राफ ड्रॉ करोगे तो देखोगे तो दोनों ही लाइन जो है वो सेम ही आ रहे हैं, ओके। तो ऐसे ही आपको आगे के जो 3 क्वेश्चन है वो सॉल्व करना है। अगर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। होप यू अंडरस्टूड। तो आज का लेक्चर होप आप सभी को समझ में आया। इफ स्टिल यू हैव एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ताकि हम नेक्स्ट लेक्चर में वो सारी चीजें कवर कर ले। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट जो 3 क्वेश्चन है 5, 6 और 7 वो डिस्कस करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।